स्वागत है आप सभी का आशीर्वाद नर्सिंग क्लासेस में। आज हम लोग बायोकेमिस्ट्री के सेकंड यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फैट्स। ठीक, फैट्स किस तरीके से मेटाबोलाइज होता है या किस तरीके से हम उसका फंक्शन देख सकते हैं, किस तरीके का उसका क्लासिफिकेशन है, इसको हम लोग को इस यूनिट में देखना है। तो क्या है फैट्स, या उसको लिपिड भी बोला जाता है, तो लिपिड क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो डेफिनेशन देखेंगे फैट्स का क्या है। लिपिड्स में बी डिफाइंड एज ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब ये कैसा सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, लेकिन इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब ये वाटर में घुलनशील नहीं होता। ये मतलब वाटर में क्या नहीं हो सकता है, घुलनशील नहीं है। इसको हम वाटर में क्या नहीं कर सकते, घोल नहीं सकते हैं, लेकिन बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है, सच एज क्लोरोफॉर्म, ईथर एंड बेंजीन। मतलब जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उनमें हम इसको क्या कर सकते हैं, इजीली डिजोल्व कर सकते हैं या इजीली ये डिजोल्व हो जाता है, लेकिन वाटर में क्या नहीं होता है, सॉल्युबल नहीं होता। यही हमारा किसका, जो हमारा लिपिड है उसका क्या है, डेफिनेशन है। तो लिपिड क्या है, एक प्रकार का ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, लेकिन वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस में या सॉल्वेंट्स में वो क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो सकता है, या पूरी तरीके से क्या हो जाता है, घुलनशील होता है। ये हमारा क्या है, लिपिड का डेफिनेशन। एकदम इजी डेफिनेशन हमको याद करना है कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिपिड को याद कर सकते हैं। तो लिपिड क्या है, लिपिड एक प्रकार का ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स या सब्सटेंस जो होते हैं उसमें क्या होता है, पूरी तरीके से सॉल्युबल होता है। जैसे हमारा क्लोरोफॉर्म, ईथर और बेंजीन, ये सब सारे जो सब्सटेंस होते हैं उनमें ये पूरी तरीके से क्या हो जाता है, घुलनशील होता है। ठीक, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे पेपर के लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्लासिफिकेशन क्या होता है लिपिड्स का। तो पहला क्या है, सिंपल सिंपल लिपिड, और कॉम्प्लेक्स आर कंपाउंड लिपिड्स या डेराइव्ड लिपिड्स। इसके एक एक फॉर्म को हम क्या करेंगे, देखेंगे, और इसके एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। इसका एग्जाम्पल हमारे लिए ज्यादा जरूरी होता है कि किस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है या डिराइव्ड है। एक एक करके हम लोग को क्या देखना है कि किस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और हमारे पेपर में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्या है हमारा पहला, क्या है, सिंपल लिपिड्स है, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड लिपिड्स है, डिराइव्ड लिपिड्स है। ये तीन प्रकार के मेन क्लासिफिकेशन हमारे होते हैं किसके, लिपिड्स के। ठीक, लिपिड्स क्या है, लिपिड ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन ऑर्गेनिक सब्सटेंस में वो पूरी तरीके से क्या होता है, सॉल्युबल होता है। जैसे क्लोरोफॉर्म, ईथर में वो, बेंजीन में वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से घुलनशील हो जाएगा। और उसके साथ साथ हमने क्या देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स के किस प्रकार के, तीन प्रकार के हम लोगों ने देखे, सिंपल लिपिड या इसको सरल बोल सकते हैं, और क्या है, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड लिपिड्स और डिराइव्ड लिपिड्स। इसको एक एक करके अब हम लोग को देखना है कि क्या होते हैं सिंपल लिपिड्स, क्या है कंपाउंड लिपिड्स, या क्या है डिराइव्ड लिपिड्स। तो पहला क्या रहेगा हमारा, सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स क्या है, सिंपल लिपिड्स क्या है, सिंपल लिपिड्स आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद वेरियस अल्कोहल। बहुत सारे बॉन्ड इसमें जुड़े होते हैं, या बहुत सारी चीजें इसमें क्या होंगी, लगी होंगी, जब इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल लिपिड्स बोलेंगे। ठीक है, एस्टर्स क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो एसिड और अल्कोहल या जो अदर पदार्थ से मिलकर के क्या होते हैं, बने होते हैं। दिस इज द एस्टर्स, मतलब कंपाउंड बोल सकते हैं, मिश्रण बोल सकते हैं, मिश्रित फॉर्म बोल सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईस्टर्स बोलते हैं। तो क्या है, सिंपल लिपिड्स आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड्स का ईस्टर है, और उसके साथ साथ कुछ अल्कोहल्स बॉन्ड भी या अल्कोहल इसमें क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। दिस इज द सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड्स का इजीली क्या याद करना है, ये ईस्टर्स होते हैं किसके, फैटी एसिड और कुछ अल्कोहल्स के। ठीक, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल क्या है, न्यूट्रल फैट्स है, ट्राई एसिलाइग्लिसरॉल है, और ट्राइग्लिसराइड्स है। ऐसे ही डायरेक्ट हम लोग के क्वेश्चंस भी आते हैं, और हम लोग को डायरेक्ट याद भी करना पड़ेगा। इसके हम लोग ज्यादा स्ट्रक्चर की तरफ नहीं जाएंगे, हम लोग को ज्यादा स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है। हमारा सिंपल क्वेश्चन आता है कि सिंपल कॉम्प्लेक्स सिंपल लिपिड के कौन कौन से एग्जांपल्स है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, या हमारे कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है। तो हमसे ज्यादा स्ट्रक्चर से मतलब नहीं है कि क्या CH3, क्या C डबल बॉन्ड OH, या किस तरीके से वो जुड़ा होता है। इतना ज्यादा हम लोग को डीप में जाने की जरूरत नहीं है। हमको सिंपल सा क्या याद करना है, सिंपल लिपिड्स के कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं। ठीक, और क्या है एग्जांपल, ग्राउंड नट ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, कोकोनट से। मतलब क्या है, जो हमारा न्यूट्रल फैट्स या हमारा जो सिंपल लिपिड्स होते हैं उनमें दो तरीके के होते हैं। पहला तो न्यूट्रल फैट्स है, ये हमारे ट्राइग्लिसराइड्स हो गए। उसके साथ साथ जो ट्राइग्लिसराइड्स या न्यूट्रल फैट्स के जो एग्जांपल्स है उसमें मस्टर्ड ऑयल हो सकता है, ग्राउंड नट ऑयल हो सकते हैं, कोकोनट ऑयल हो सकता है। और उसके साथ साथ एक और एग्जांपल होता है वैक्सेज।
जो हमारे अदर फॉर्म्स ऑफ वैक्स हैं वो भी हमारे किस में आते हैं, सिंपल लिपिड्स में आते हैं। तो सिंपल लिपिड्स क्या है, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। उसके साथ साथ हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स और न्यूट्रल फैट्स में हमारे क्या आ गए, ग्राउंड नट आ गया, उसके साथ साथ कोकोनट ऑयल आ गया, मस्टर्ड ऑयल आ गया। और उसमें दूसरा क्या होता है, वैक्सेज होते हैं, जो वैक्स हमारे होते हैं वो भी हमारे किस में आते हैं, सिंपल लिपिड में। सीधा क्वेश्चन, सिंपल लिपिड क्या होते हैं, सिंपल लिपिड के एग्जांपल्स क्या है, उसको हम लोग को क्या करना है, लिखना है। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स आर कंपाउंड लिपिड्स। कॉम्प्लेक्स आर कंपाउंड, ज्यादा इसमें डिटेल कुछ नहीं करना है, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ही हमारे लिए जरूरी है और हमारे पेपर के लिए भी इतना ही जरूरी है। इतने ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा डीप में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। इसके जो मेन क्वेश्चंस बनेंगे वो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से या मेटाबॉलिज्म से बनेंगे, उसको हम लोग को आगे देखना है, उस पर थोड़ा सा फोकस ज्यादा रहना है और ये सब याद करने वाली चीजें हम लोग को याद करते हुए चलना है। तो क्या है, कॉम्प्लेक्स आर कंपाउंड लिपिड्स, इसमें क्या है, दीज आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विथ अल्कोहल कंटेनिंग एडिशनल प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। उसमें क्या था, केवल फैटी एसिड्स और अल्कोहल थे, और उसमें क्या है, फैटी एसिड्स विथ अल्कोहल कंटेनिंग एडिशनल प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स क्या है, मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे नोट बनाया हुआ है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप इज ए नॉन प्रोटीन, ये क्या है, नॉन प्रोटीन है, प्रोटीनियस नहीं होते हैं, ये नॉन प्रोटीन होते हैं, नॉन अमीनो एसिड्स होते हैं, एसिड मॉलिक्यूल दैट इज टाइटली एंड परमानेंटली बाउंड टू ए प्रोटीन। ये क्या करते हैं, प्रोटीन से, ये एक तो नॉन प्रोटीन होते हैं, नॉन अमीनो एसिड्स होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, टाइटली या परमानेंटली प्रोटीन से क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। ये एक ऐसा ग्रुप होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में मैंने बताया, इसमें क्या होता है, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स लिपिड क्या होता है, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल विद कंटेनिंग ऑफ एडिशनल ग्रुप्स, किसके, प्रोस्थेटिक ग्रुप के। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, दिस इज अ नॉन प्रोटीन नॉन एमिनो एसिड, जो क्या होता है, प्रोटीन से टाइटली या परमानेंटली बाउंड होता है या बाइंड होता है। दिस इज ऑल अबाउट क्या है, कॉम्प्लेक्स आर कंपाउंड लिपिड्स। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, ये क्या करेंगे, फैटी एसिड्स अल्कोहल के साथ साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप भी इसमें ऐड रहेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स आर कंपाउंड लिपिड। और क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप मैंने बता दिया कि नॉन प्रोटीन नॉन एमिनो एसिड्स मॉलिक्यूल होते हैं, दैट इज टाइटली एंड परमानेंटली, मतलब टाइटली और परमानेंटली क्या होते हैं, प्रोटीन से बाइंड होते हैं। ये हमारे प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गए। एग्जाम्पल्स क्या है, हमारे फास्फोलिपिड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फास्फोलिपिड्स आगे चल करके हम लोग सेल वॉल को जब क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, निर्माण होता है जब सेल वॉल का, उसमें फास्फोलिपिड्स का बहुत ज्यादा रोल होता है। उसके साथ साथ हमारे क्या है, ग्लाइकोलिपिड्स है, लाइपोप्रोटीन है। ठीक है, लिपोप्रोटीन के बारे में हम लोग को बहुत डिटेल में स्टडी करनी है, क्योंकि हमारे चैप्टर्स में भी, हमारे सिलेबस में है लिपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, जो भी आप लोग को जिस तरीके से आप बोलते हैं उसको क्या करेंगे, हम लोग इंडिकेट करेंगे। तो ये हमारा क्या है, एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स लिपिड। इसमें क्या हो गया, फास्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन्स, इसमें सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे फास्फोलिपिड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के लिए। हम लोगों ने सेल मोज़ेक मॉडल पढ़ा था जब हम लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे, उस टाइम पे हम जब सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल का क्या देख रहे थे, स्ट्रक्चर देख रहे थे, उसमें फास्फोलिपिड बहुत हैवी मात्रा में हमको क्या देखने को मिल रहा था। उसके साथ साथ ग्लाइकोलिपिड्स है और लाइपोप्रोटीन है। ये तो पूरा का पूरा हम लोग को स्टडी करना है। हमारे सिलेबस में एक अलग से ही टॉपिक दिया गया है लिपोप्रोटीन के बारे में। ठीक, इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, या इसके कौन कौन से, किस तरीके से हमें इसके सोर्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग को क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक, ये हमारे क्या होगा, एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स लिपिड। कॉम्प्लेक्स लिपिड सिंपल सा, जैसे हमारा सिंपल लिपिड था, सिंपल लिपिड में फैटी एसिड और क्या था, अल्कोहल था, लेकिन इसमें फैटी एसिड, अल्कोहल, साथ ही साथ क्या रहेगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक, एग्जांपल्स क्या हो गए, फास्फोलिपिड हो गया, ग्लाइकोलिपिड्स हो गया, लाइपोप्रोटीन हो गया। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, डेराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड का मतलब क्या है, किसी चीज से इसको क्या किया गया है, उत्पन्न किया गया है, मतलब बहुत सारी चीजों को मिला करके हमने इसको क्या बनाया है, जिससे हमको पता चलता है। डिराइव्ड मतलब किसी चीज से निकला हुआ, ठीक है, किसी चीज से निकला हुआ या किसी चीज के बाद उत्पन्न हुआ चीज, दिस इज द डिराइव्ड लिपिड्स। ठीक, इसमें क्या कह रहे हैं, डिराइव्ड लिपिड्स इंक्लूड द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड। क्या हो रहा है, डिराइव्ड लिपिड्स क्या है, जब हाइड्रोलिसिस कंप्लीट हो चुका है उसके बाद बना हुआ जो पदार्थ है, दिस इज द क्या है, हमारा डिराइव्ड लिपिड्स। ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड का जब हाइड्रोलिसिस हो गया उसके बाद जो पदार्थ मिलके हमारा बना, दिस इज द डिराइव्ड लिपिड्स, मतलब ये सिंपल और कंपाउंड लिपिड्स के बाद ही बनने वाला पदार्थ है। ठीक, इसके एग्जांपल्स क्या है, फैटी एसिड, स्टेरॉइड्स और कोलेस्ट्रॉल। ठीक, ये हमारे तीन प्राइम एग्जांपल।
नोट करते हुए चलना है, बहुत सिंपल फॉर्म में इसको रखना है, बहुत ज्यादा डीप नहीं करना है और बहुत ज्यादा टफ नहीं करना है, सिंपल सा याद करते हुए चलना है, शॉर्ट नोट्स की तरह याद करते हुए चलना है, या हमको यहीं पे ही नोट्स अपना बनाते हुए चलना है। बात का कुछ भी नहीं रखना है, सिंपल सा लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसको बाकायदा इसमें उतारना है और उसको क्या करते हुए चलना है, याद करते हुए चलना है। दिस इज द डिराइव्ड लिपिड्स प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड्स। हाइड्रोलिसिस के बाद जो कंपाउंड और सिंपल लिपिड से मिलकर के बना है और या उससे उत्पन्न हुआ है, दिस इज द डिराइव्ड लिपिड्स। फैटी एसिड, स्टेरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल इज द एग्जांपल ऑफ डिराइव्ड लिपिड्स। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, तीन प्रकार के लिपिड्स हो गए, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, डिराइव्ड लिपिड्स। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन पूछ लेगा तो फंक्शन ऑफ लिपिड पूछ सकता है। फंक्शन ऑफ लिपिड में हम क्या करेंगे, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। लिपिड्स क्या होता है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, मतलब बरकरार रहता है और वहां पे स्टोर्ड रहता है। फिर हम इसको क्या करते हैं, जब हमको बहुत दिन से कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है या हम खाना पीना नहीं खाते हैं, उस टाइम पे अपने आप को क्या करता है, ब्रेक करता है और हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब ये स्टोर्ड फॉर्म में रहता है और हमारी जो शरीर है उसको क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब हमको ग्लूकोज नहीं मिलता है या जब हमको बहुत ज्यादा प्रॉपर मात्रा में क्या नहीं मिलते हैं, खाद्य पदार्थ नहीं मिलते हैं बहुत लंबे टाइम से, या बहुत सारी चीजें हमको प्राप्त नहीं होती है, तब ये जो फॉर्म है ये क्या होता है, यूज होता है और उससे हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। अभी हम लोगों ने बात की थी कि इसके कुछ फॉर्म्स जैसे फास्फोलिपिड्स, फास्फोलिपिड्स क्या कर रहा था, फ्रेमवर्क तैयार कर रहा था हमारे सेल मेम्ब्रेन का, हमारे सेल वॉल का। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, ढांचा तैयार करता है हमारे जो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, उसके ढांचा को तैयार करता है। मतलब स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क मतलब उसको क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर सकता है या उसको शेप प्रोवाइड कर सकता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ लिपिड्स। ठीक, नेक्स्ट क्या है, थर्मल इंसुलेटर। थर्मल इंसुलेटर है सबक्यूटेनियस टिश्यू में, ये थर्मल को क्या करता है, इंसुलेट करता है या एक जगह से दूसरे जगह पर क्या करता है, इंपल्सेस जनरेट करने के लिए भी ये क्या करता है, काम करता है। ठीक, उसके साथ क्योंकि इसका एनर्जी फॉर्म है तो एनर्जी से ही क्या होती है, थर्मल और जो हमारा इंसुलेटर्स है उस वो काम करते हैं। ठीक, ये क्या है, सबक्यूटेनियस टिश्यू। सबक्यूटेनियस टिश्यू बताने की जरूरत है, आप लोगों ने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में क्या हुआ है, पढ़ा हुआ है। तो सबक्यूटेनियस और क्यूटेनियस के बारे में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, सीधे याद करना है थर्मल इंसुलेटर क्या है, सबक्यूटेनियस टिश्यू में थर्मल इंसुलेटर का भी काम करता है कौन, लिपिड काम करता है। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, कुछ और भी फंक्शंस है हमारे पास। और कौन से फंक्शन है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर भी न्यूरॉन्स को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस भी जनरेट करेगा, जिससे क्या हो सके, हमारी फंक्शनिंग हमारे न्यूरॉन्स की या हमारे नर्वस सिस्टम की क्या हो सके, जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर तरीके से चल सके। और क्या है, लिपिड्स हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगाएंगे कि जो लिपिड्स होता है वो हेल्प करता है हमारा किस चीज के लिए, फैट सॉल्युबल जो विटामिन है ए डी ई के, जो हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन है उनको क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करने का भी काम करेगा। ये मेन हमारा हो सकता है क्या, लिपिड का फंक्शन। ठीक, ये हमारे क्या थे, लिपिड्स के फंक्शन। एक बार हम लोग फिर से इसको दोहराएंगे कि लिपिड्स के फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन का लिपिड क्या है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। फास्फोलिपिड्स यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, मेंशन किया गया है। उसके साथ साथ थर्मल इंसुलेटर होता है और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर भी होता है, जो हमारे न्यूरॉन्स को क्या करता है, फंक्शनिंग कराने के लिए सहयोग देता है। उसके साथ साथ लिपिड्स क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन ए डी ई के को भी क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, अब हमारा टॉपिक शुरू होगा फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स क्या होते हैं, व्हाट इज फैटी एसिड्स। ठीक, फैटी एसिड्स क्या है, फैटी एसिड्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड विथ हाइड्रोकार्बन चेन्स रिप्रेजेंटेड बाय आर सी। ये देखिए इस तरीके से हमारा ग्रुप होता है और ये हमारा बना होता है आर बॉन्ड सी डबल ओ एच। ठीक, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि सी डबल ओ एच क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। आर क्या है, हाइड्रोकार्बन चेन है। ठीक, हमको बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है, हमको केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा जितने से काम हो जाएगा हमको उतना पढ़ना है। ठीक है, हमारे सिलेबस में जितना दिया गया हम लोग को उतना पढ़ना है। हम लोग को यहाँ केमिस्ट्री नहीं लगानी है कि हम लोग आर
बॉन्ड COOH को हम क्या करें, इसको ब्रेक डाउन करें। अब इसको हम लोग फर्दर डिवाइड करें कि किस तरीके से CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप किस तरीके से जुड़ा है, इथाइल ग्रुप किस तरीके से जुड़ा है, ये सब हम लोग का काम नहीं है। हमको सिर्फ इतना जानना है कि फैटी एसिड हमारे बॉडी में किस तरीके का क्या करता है, रोल प्ले करता है, ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू उसकी स्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा। मतलब सिंपल स्ट्रक्चर हमको याद होना चाहिए, जैसे हमने लिखा कौन कौन से ग्रुप उसमें जुड़े होते हैं, ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी, हम लोग को ये चीज याद करनी है। ठीक, क्या है हमारा COOH क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, और R क्या है, हाइड्रोकार्बन चेन है। सच एसिड्स इन विद ए मिथाइल ग्रुप, और क्या होता है, मिथाइल ग्रुप से वो क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। CH3 बॉन्ड इसमें क्या हो रहा है, जुड़ा हुआ है। अभी आगे चल करके हम लोग देखेंगे CH3 का क्या काम है और CH3 यहाँ पे क्यों जुड़ा हुआ है। ठीक, ये क्या है हमारा फैटी एसिड्स क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड विद हाइड्रोकार्बन चेन रिप्रेजेंटेड बाय R बॉन्ड COOH। ठीक, RCOOH से क्या होता है, ये मिलकर के बना होता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इंड में इस एसिड्स के क्या लगा होता है, मिथाइल ग्रुप लगा होता है, CH3 इसको बोला जाता है। ये हमारा क्या है, जनरल फैटी एसिड्स का इंट्रोडक्शन, या इसको डेफिनेशन भी कह सकते हैं, किस तरीके से ये मिलकर के बना होता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड्स, 4 मेजर ग्रुप्स या 4 मेजर क्लासेज होते हैं जिनको हमको पूरी तरीके से याद रखना है कि फैटी एसिड्स। पहले नंबर तो लिपिड्स के कितने थे, 3 थे, सिंपल, कंपाउंड, डिराइव्ड। अब क्या हम लोग को पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड्स। यहां से हमारी यूनिट शुरू होती है। लिपिड्स क्या था, हमारे लिए जनरल इंट्रोडक्शन था कि लिपिड्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा फैटी एसिड, जो हमारा टॉपिक है वो फैटी एसिड से शुरू होता है। ठीक, फैटी एसिड R बॉन्ड COOH था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, उसमें जुड़ा हुआ था, मिथाइल ग्रुप उसके एंड में जुड़ा हुआ होता है। ये हमारा जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद हमको क्या देखना है कि किस तरीके के फैटी एसिड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो 4 मेजर क्लासेज, अगर ऑब्जेक्टिव आता है कि फैटी एसिड्स कितने टाइप के होते हैं, 4 मेजर क्लासेज में होते हैं। पहला क्या है, स्ट्रेट चेन फैटी एसिड। स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन मतलब कोई भी ब्रांच नहीं, कोई भी सर्कुलर नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं, सीधा लीनियर स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रेट चेन फैटी एसिड। ठीक है, जितने भी ग्रुप्स जुड़े हुए हैं एक लीनियर फॉर्म में जुड़े हुए हैं RCOOH के साथ। ठीक है, चाहे उसमें मिथाइल ग्रुप लग रहा है, नहीं लग रहा है, या लग ही रहा है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, लीनियर में है, मतलब एक सीध में लगा हुआ है। दिस इज द स्ट्रेट चेन फैटी एसिड। याद करने का ये भी तरीका है कि लीनियर फॉर्म। ठीक है, आगे चल करके हम लोग को देखना है क्लासिफिकेशन किस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। मैं यही बता दे रहा हूं कि जो लीनियर फॉर्म ऑफ जो चेन रहेगा, दिस इज द स्ट्रेट चेन ऑफ फैटी एसिड। ठीक, नेक्स्ट क्या है, ब्रांच फैटी एसिड। ऐसे एक ब्रांच लगा दिया, ठीक है, दिस इज द ब्रांच। और क्या है, सब्स्टिट्यूटेड, एक और सब्स्टिट्यूटेड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। आगे चल करके हम लोग को देखना है इसका क्या पूरा स्ट्रक्चर देखना है थोड़ा बहुत, कि किस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, या किस तरीके से हम देख करके इसको पहचान सकते हैं कि ये स्ट्रेट है या हमारा कंपाउंड, सॉरी हमारा ब्रांच है, या सब्स्टिट्यूटेड है, या साइक्लिक फैटी एसिड। साइक्लिक का मतलब ये होता है चक्रीय, चक्रीय मतलब ऐसे इस तरीके से क्या होता है, मिलकर के बना होता है, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, बाद में चल करके क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ये क्या है, हमारा 4 मेन क्लासेज है, मेजर क्लासेज है हमारे किसके, फैटी एसिड्स के। स्ट्रेट चेन फैटी एसिड, ब्रांच फैटी एसिड, सब्स्टिट्यूटेड फैटी एसिड, साइक्लिक फैटी एसिड। फैटी एसिड यहीं पे याद करना है, स्ट्रेट हो गया, सब्स्टिट्यूटेड हो गए, ब्रांच हो गया, साइक्लिक हो गया, 4 मेजर ग्रुप्स एकदम से याद रखना है। उसके अंदर धीरे 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 करके हम लोग को सब डिवीजन करना है, वो भी हम लोग धीरे धीरे इसको क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। बहुत ज्यादा टफ नहीं है। पहले तो हमने क्या याद किया था, लिपिड्स याद किए, लिपिड्स के 3 क्लास। उसके बाद हमने देखा फैटी एसिड, फैटी एसिड के 4 मेजर ग्रुप्स या क्लासेस। पहला क्या है, स्ट्रेट है, ब्रांच्ड है, सब्स्टिट्यूटेड है, साइक्लिक है। ये हमारे 4 क्या हो गए, फैटी एसिड्स के क्लासिफिकेशन या क्लासेज हो गए। ठीक, अब हम लोग को एक एक करके उसको क्या करना है, डिफाइन करना है कि हाउ टू इवेल्युएट या हाउ टू एक्सप्लेन कि क्यों हम इसको स्ट्रेट चेन के बोल रहे हैं, सब्स्टिट्यूटेड बोल रहे हैं, ब्रांच्ड बोल रहे हैं, या उसके साथ साथ क्यों साइक्लिक बोल रहे हैं, या स्ट्रेट चेन में कौन कौन से सब डिवीजन है, सब्स्टिट्यूटेड में कौन से सब डिवीजन है। बहुत सिंपल फॉर्म में हमने क्या किया है, स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं, जिसको आप लोग एक बार में ही क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग को शुरू करना है स्ट्रेट चेन फैटी एसिड। क्या है स्ट्रेट चेन फैटी एसिड? फैटी एसिड, these have a linear arrangement of a carbon atoms। कार्बन एटम्स के जो फॉर्म है वो कैसे जुड़े हुए हैं, लीनियर फॉर्म में, मतलब कोई ब्रांच नहीं, एक सीध में लगे हुए चले जाते हैं जितने भी कार्बन एटम्स है। दिस इज द
दीज हैव ए लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर मतलब एक सीध में क्या होते हैं, अरेंजमेंट इनका होता है। दिस इज द स्ट्रेट चेन फैटी एसिड, स्ट्रेट चेन से ही समझ में आ रहा है, स्ट्रेट सीधा चेन क्या होता है, फैटी एसिड कहलाएगा। और क्या है, दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब क्या यहाँ पे आ गया, स्ट्रेट चेन को अब हमने दो सब डिवीजन में डिवाइड किया, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब हमारे पास क्वेश्चन आया कि व्हाट इज सैचुरेटेड, व्हाट इज अनसैचुरेटेड। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि व्हाट इज सैचुरेटेड एंड व्हाट इज अनसैचुरेटेड। तो क्या है हमारा, व्हाट इज सैचुरेटेड फैटी एसिड, नो डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन हाइड्रोकार्बन चेन। जो हमारा हाइड्रोकार्बन चेन है उसमें किसी भी प्रकार का डबल बॉन्ड देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। सारे के सारे क्या रहेंगे, पूरे के पूरे ग्रुप, पूरे के पूरी चेन क्या रहेगी, सिंगल बॉन्डेड रहेगी, डबल बॉन्ड नहीं होगी, डबल बॉन्ड नहीं होगी। यही सबसे अच्छा तरीका है सैचुरेटेड को और अनसैचुरेटेड को पहचानने का। सैचुरेटेड मतलब नो डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन चेन में कोई भी प्रकार का डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होगा। और क्या है, एग्जाम्पल क्या है, पाल्मिटिक एसिड है, स्टेरोइक एसिड है। ठीक, एग्जाम्पल्स याद करना होगा, एग्जाम्पल्स बिना याद किए हम किसी चीज को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पास एग्जाम्पल्स नहीं रहेंगे तो हम किसी चीज को क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, सेग्रीगेट नहीं कर सकते हैं, हमारा कंफ्यूजन क्रिएट रहेगा हमेशा, क्योंकि सब कुछ एकदम सेम है, सिर्फ बॉन्ड्स की दिक्कत है और स्ट्रेट चेन है। तो हमको क्या याद रखना है, एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। दो एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ याद कर लेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के। ठीक, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स याद करने का तरीका, नो डबल बॉन्ड, बस। ठीक, उसके साथ साथ एग्जांपल्स हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। व्हाट इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, वन आर मोर डबल बॉन्ड्स, वहां पे कोई डबल बॉन्ड नहीं, यहाँ पे वन आर मोर मतलब एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड्स देखने को हाइड्रोकार्बन चेन में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्या है, दे आर फर्दर सब क्लासिफिकेशन इनटू मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड, MUFA। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ में आया। सैचुरेटेड में किसी प्रकार का क्लासिफिकेशन नहीं था, सब क्लासिफाई नहीं किया गया था, लेकिन जैसे ही अनसैचुरेटेड की बात आएगी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। पहले तो हमने देखा था क्या, सैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं, स्ट्रेट चेन फैटी एसिड में हमने क्या देखा था, सब क्लासिफिकेशन देखा था, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड नो डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन हाइड्रोकार्बन चेन। उसके बाद हमने देखा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में सीधे याद कर लेना है कि वन आर मोर डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन हाइड्रोकार्बन चेन। उसमें क्या प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, एक हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकता है। फिर हमने देखा सैचुरेटेड में किसी प्रकार का क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन नहीं था, लेकिन जैसे ही अनसैचुरेटेड में देखा, क्योंकि इसमें जो जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो इसको हम लोग और सब क्लासिफाई करेंगे जिससे हमको और भी आसान हो जाए याद करना। तो क्या है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, पहला मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, MUFA। मूफा याद करना है, मूफा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बायोकेमिस्ट्री के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चंस मूफा के क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, PUFA के पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के क्लासिक सिग्निफिकेंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, हमको याद रखना है। ठीक है, क्या है हमारा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। पहले हम लोग मूफा के बारे में देखेंगे, अभी हम लोग को मूफा और पूफा, MUFA PUFA को फिर से क्लासिफाई करना है, या हम लोग को फिर से पढ़ना है कि व्हाट इज द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और क्या है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में हम लोग को अभी भी और भी देखना है, उसका अलग टॉपिक है। यहां पे सिर्फ इतना देखना है कि क्या है मूफा। ठीक है, तो क्या है, कंटेन वन डबल बॉन्ड, क्या कह रहा है, एक डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होगा। मोनो मतलब एक होता है, बस इतना याद कर लेना। अगर आपको ज्यादा नहीं याद हो रहा है तो सीधे सीधे याद रख लेना है, जो सैचुरेटेड था उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं, अनसैचुरेटेड में एक से ज्यादा बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड। उसके बाद हमने क्लासिफाई किया मोनो अनसैचुरेटेड, मोनो मतलब एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, ओलिक एसिड्स इसमें रहेंगे। ठीक, ये याद करिए, एग्जांपल्स याद करने पड़ेंगे, आपको कोई भी नहीं समझा सकता इसमें, एग्जांपल्स में कुछ नहीं करना, एग्जांपल्स आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक, क्या है, कंटेन वन डबल बॉन्ड, वन डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होगा, बस वन डबल बॉन्ड। ठीक, दिस इज द मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, MUFA। इसका शॉर्ट फॉर्म ऐसे ही मूफा लिख करके आएगा, और उसको फुल फॉर्म भी लिखना पड़ेगा आपको, और उसका डिस्क्रिप्शन भी लिखना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी लिखना पड़ सकता है अगर ऐसा क्वेश्चन आता है हमारे पेपर में। और उसके साथ जब हम लोग आगे चल करके अभी इसी लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं,
क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। अब क्या है हमारा नेक्स्ट, हमारा क्या रहेगा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या है, PUFA, कंटेन 2 आर मोर डबल बॉन्ड्स। उसमें एक डबल बॉन्ड, इसमें मोर देन 2 डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद करना है, ठीक। अब देखिए लिनोलेनिक एसिड्स, लिनोलेनिक एसिड्स, ये देखिए ये एकदम से सिमिलर एग्जांपल है, लेकिन हम लोग को सिर्फ क्या याद रखना है, लिनोलेनिक एसिड्स हैज 2 डबल बॉन्ड्स, और क्या है, लिनोलेनिक एसिड्स में हैज 3 डबल बॉन्ड्स। क्या याद रखना है, लिनोलेनिक एसिड्स में डबल बॉन्ड 2 प्रेजेंट होंगे और लिनोलेनिक एसिड्स में हैज 3 डबल बॉन्ड्स। ये हम लोग को याद करना है। ये हमारे सबसे प्राइम एग्जांपल्स है किसके, PUFA के। जब हम पूफा पढ़ रहे होंगे, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, वहां पर भी हम लोग को देखना पड़ेगा इसके एग्जांपल्स। इन दोनों का काम भी हम लोग को देखना है कि इन दोनों के काम क्या होते हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6, आगे चल करके हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना बाकी है अभी। देखेंगे कि किस तरीके से इसको हम याद भी कर सकते हैं और ये क्या हमारे बॉडी पे इफेक्ट डाल रहा है। इसीलिए लिनोलेनिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड्स को याद करना है। इसमें एक में क्या होता है, 2 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, एक में 3 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। दिस इज द पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड PUFA, ठीक है। 2 या 2 से अधिक डबल बॉन्ड्स इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक। नेक्स्ट क्या है, अब हमारा फिर से वही शुरू हो गया, स्ट्रेट चेन के बाद सब्स्टिट्यूटेड फैटी एसिड। सब्स्टिट्यूटेड, सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्ट्रेट चेन से ही आता है। सबसे ज्यादा जो हमारे पास पदार्थ प्रेजेंट होते हैं वो हमारे स्ट्रेट चेन के ही होते हैं। जितना जनरली हम लोग याद करते हैं वो हमारे स्ट्रेट चेन के ही होते हैं, ठीक। सब्स्टिट्यूटेड में दीज आर फैटी एसिड्स इन विच वन आर मोर हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय अनदर ग्रुप। क्या होता है, जो हमारा हाइड्रोजन ग्रुप होता है वो क्या होता है, दूसरे ग्रुप से क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। दिस इज द सब्स्टिट्यूटेड। सब्स्टिट्यूट का मतलब ही यही होता है, किसी एक चीज की जगह पे कोई दूसरा चीज हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। दिस इज द, ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज द सब्स्टिट्यूटेड फैटी एसिड। सब्स्टिट्यूट का मतलब जैसे हम लोग क्रिकेट में भी देखते हैं कि सब्स्टिट्यूट मतलब एक की जगह पे दूसरे इंसान को क्या कर दिया जाता है, खड़ा कर दिया जाता है थोड़ी देर के लिए, या उसको फील्डिंग कराया जाता है, जो भी जनरली हम लोग कहते हैं। दिस इज द, these are fatty acid in which one or more hydrogen atoms are replaced by another group। क्या होते हैं, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन जो एटम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिप्लेस्ड हो जाते हैं अदर ग्रुप से, ठीक। क्या है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड हम लोग कार्बोहाइड्रेट में भी पढ़ा था, किस तरीके से लैक्टिक एसिड क्या हो रहा था, बन रहा था। जब ऑक्सीजन का क्या नहीं रहेगा, प्रेजेंस नहीं रहेगा, तब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हम लोग करा रहे थे। कुछ याद होगा आप लोग को, ठीक। और क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, ब्रांच्ड फैटी एसिड। ब्रांच फैटी एसिड क्या है, दीज आर लेस अबंडेंट देन स्ट्रेट चेन फैटी एसिड्स इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब देखिए जैसे मैंने बोला था कि सबसे ज्यादा हमारे पास क्या प्रेजेंट रहता है, हमारे पास स्ट्रेट चेन प्रेजेंट रहते हैं, तो यहाँ पे लिख भी दिया उसने कि मोस्ट लेस अबंडेंट, मतलब ये जो हमारा होता है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है एज कंपेयर टू स्ट्रेट चेन फैटी एसिड्स, ठीक। याद करने का तरीका कि हमारे जो लेस अबंडेंट होते हैं वो कौन होता है, जो ब्रांच फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक। एग्जांपल्स क्या है, आइसोब्यूटारिक एसिड, आइसोब्यूटारिक एसिड। ये हमारा आइसोब्यूटारिक एसिड्स के बारे में हम लोग बहुत बार सुने होंगे, बार बार सुनेंगे आइसोब्यूटारिक एसिड। अलग अलग जगह पे आइसोब्यूटारिक एसिड्स का क्या होता है, यूज होता है। जैसे हम लोग MSN पढ़ेंगे तो कुछ दवाइयों के बारे में जब पढ़ेंगे वहां पे ब्यूटारिक एसिड और बहुत सारी कंडीशंस के बारे में हम लोग जब देखेंगे तब वहां पे हम लोग इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि ब्यूटारिक एसिड्स का क्या काम होता है या इनको हम किस तरीके से अपने यूज में ले सकते हैं। ये क्या है हमारा ब्रांच फैटी एसिड्स, और क्या है एग्जाम्पल हो गए हमारे। नेक्स्ट हमारा क्या है, साइक्लिक फैटी एसिड। साइक्लिक फैटी एसिड्स क्या है, फैटी एसिड्स हैव ए साइक्लिक ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया एंड सीड लिपिड्स। ये क्या हो रहा है, कुछ बैक्टीरिया में या सीड लिपिड्स में प्रेजेंट होते हैं और ये क्या है, ये साइक्लिक है, ठीक है। इस तरीके से ग्रुप जुड़े होते हैं, इस तरीके से ग्रुप जुड़े रहेंगे, पूरे साइक्लिक फॉर्म में जुड़े रहेंगे। ये हमारा क्या हो गया, साइक्लिक फैटी एसिड्स। इसके एग्जाम्पल हाइड्रोकार्बिक एसिड्स, ठीक। याद करेंगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ही हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारा एग्जामिनर भी पूछ सकता है कि बताइए साइक्लिक फैटी एसिड्स का एग्जाम्पल, तो हमको कम से कम तो हमारे पास एक दो हमारे पास क्या होना चाहिए, एग्जाम्पल होना चाहिए हर फैटी एसिड्स का, ठीक। क्या है हमारा, साइक्लिक हो गया। साइक्लिक बताने का सबसे अच्छा तरीका, जो इसका ग्रुप जुड़ा रहता है वो साइक्लिक फॉर्म में जुड़ा होता है, चक्रीय फॉर्म में जुड़ा होता है, ठीक। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा ओवरऑल हमारा, इसको हम लोग देख के इसको भी हम लोग याद कर सकते हैं। जनरली अगर हमको नहीं पढ़ना है उतना बड़ा
तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड, डायरेक्ट फैटी एसिड्स को क्या करेंगे, स्ट्रेट चेन, ब्रांच, सब्स्टिट्यूटेड, साइक्लिक में कन्वर्ट करेंगे। स्ट्रेट को फिर पहले सेचुरेटेड, फिर अनसेचुरेटेड, फिर सेचुरेटेड को क्या करेंगे, नो डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, और क्या रहा है, अनसेचुरेटेड को फिर हमने मूफा और पूफा में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये हमारा क्या है, फैटी एसिड्स का क्लासिफिकेशन। इसको आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट मारेंगे या अपनी कॉपी में बना रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, हम बनाएंगे। ठीक, 10 सेकंड का टाइम लेंगे, इसको क्या करेंगे, नोट आउट करेंगे और इसको देखेंगे कि किस तरीके से हमने क्लासिफाई किया था, एक एक करके हमने अपने चार्ट को भी क्या कर दिया है, यहाँ पर मेंशन किया है। इसको आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास सबसे ज्यादा जो हमारे लिए बेहद जरूरी है वो हमारे क्या आ गए, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ MUFA एंड PUFA। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बायोकेमिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स जो बनता है वो MUFA PUFA के क्लिनिकल सिग्निफिकेंस से बनता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इज द, क्या ये बॉडी पे हमारे किस तरीके से रिएक्शन या किस तरीके का कमांड या किस तरीके का सिम्टम्स जस्ट लाइक क्या शो करा सकता है MUFA एंड PUFA, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, एक एक करके हम लोग को देखना है। पहला क्या है हमारा, MUFA, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, वन डबल बॉन्ड। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, मोनो मतलब ही एक होता है, मोनो मतलब क्या है, एक, जहां वर्ड मोनो लगना है वहां पे मतलब एक हो गया। ठीक, मोनो अनसेचुरेटेड, वन डबल बॉन्ड। सोर्स क्या होंगे, ओलिव ऑयल होगा, नट्स एंड सीड्स होंगे। सोर्स याद करना है मूफा एंड पूफा का। ठीक, MUFA एंड PUFA का हम लोग को क्या याद रखना है, जो हमारा सोर्स होता है वो जरूर याद रखना है। तो क्या है, ओलिव ऑयल, नट्स एंड सीड्स से मिलता है। जो सोर्स है किसका, मूफा का, वो क्या है, ओलिव ऑयल, नट्स है, सीड्स है। उसके बाद जनरली लिक्विड, ये जनरली तो लिक्विड ही होगा, ऑयल तो कैसे होते हैं, लिक्विड ही होंगे। ठीक है, जनरली ये कैसे फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये हमारी बॉडी पे दिखाएगा, इट रिड्यूसेस ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। बहुत ज्यादा जरूरी है, मूफा बहुत अच्छा काम करता है। क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को और ट्राइग्लिसराइड को क्या करता है, रिड्यूस करता है हमारी बॉडी में, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने हार्ट के प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं। ठीक, और क्या है, डिक्रीज BP एंड अदर हार्ट डिसीज। यहाँ पे देखिए मूफा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्या कर रहा है, इट रिड्यूसेस ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड, ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ग्लिसराइड को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो अगर ऐसा कुछ करता है तो जितने भी हमारे हार्ट से प्रॉब्लम होने वाली है वो क्या हो जाएंगी, मिनिमम हो जाएंगी। जो रिस्क रहेगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। क्या है, हमारा BP हमारी लो रहेगी, डिक्रीज कर देगा, और उसके साथ साथ डिक्रीज करने का मतलब है नॉर्मल रखेगा, ऐसा डिक्रीज नहीं कर देगा कि पूरी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, डिक्रीज LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। क्या है हमारा, जो बैड कोलेस्ट्रॉल या बैड लिपिड्स होते हैं उनको क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। इंक्रीज HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को क्या करेंगे, ये लेवल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जो हमारे लिए गुड कोलेस्ट्रॉल या गुड लिपिड्स हैं उनको हाई करेगा, जो हमारे लिए बैड है उनको क्या करेगा, कम करेगा। और क्या करेगा, इंप्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल। और यहाँ क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी क्या करेगा, कंट्रोल करने का काम करेगा। कौन, MUFA, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। और क्या है, अब हमारा पूफा देखना है, PUFA। PUFA क्या है, कंटेन मोर देन वन डबल बॉन्ड, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, कंटेन मोर देन वन डबल बॉन्ड। ठीक, और क्या है, सोर्स क्या है, प्लांट बेस्ड ऑयल। प्लांट बेस्ड ऑयल्स जो होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है। तो क्या है, सोयाबीन, कॉर्न एंड सनफ्लावर ऑयल। ठीक है, इन सब सारे ऑयल जो प्लांट बेस्ड ऑयल होते हैं उनसे ये निकलता है कौन, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। इसमें बहुत सारे डबल बॉन्ड को तोड़ना क्या है, बहुत ज्यादा कठिन है। ठीक, और क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है। हैवी फैटी एसिड होते हैं, मतलब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये याद रखते हैं। क्या है, मोर देन डबल बॉन्ड्स होते हैं, मोर देन 1 या 2 या 3 डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं। और जो प्लांट बेस्ड ऑयल होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है, जैसे हमारा क्या हो गया, सोयाबीन हो गया, कॉर्न ऑयल हो गया एंड सनफ्लावर ऑयल हो गया, जनरली लिक्विड्स होते हैं। उसके साथ साथ हैवी फैटी एसिड होता है। ठीक, और हमारा क्या है, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, डिक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, डिक्रीज करेगा, डिसीज बैड कोलेस्ट्रॉल, और क्या करेगा, डिक्रीज बैड कोलेस्ट्रॉल, और विटामिन ई, और क्या करेगा, विटामिन ई का मात्रा ये देता है।
एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा, विटामिन ई के स्रोत होते हैं, ठीक है, विटामिन ई करेगा, विटामिन ई को हमारे बॉडी में प्रोवाइड करेगा। और क्या है, प्रोवाइड इसेंशियल फैटी एसिड, ठीक है, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, हम लोग बार बार सुनते हैं ओमेगा 3 ओमेगा 6 कम हो रहा है हमारी बॉडी में, ठीक है, ये सब सारे स्रोत होते थे जिनको हम लोग लेना बंद कर दिए हैं, ठीक है। तो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 किससे प्राप्त हो रहा है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से, PUFA से प्राप्त हो रहा है, ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। और नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट हमारा क्या है, इसेंशियल फैटी एसिड्स, कुछ इसेंशियल फैटी एसिड, जैसे हमारा MUFA PUFA वहां पे कंप्लीट होता है, उसके बाद हमारा इसेंशियल फैटी एसिड्स, कुछ इसेंशियल फैटी एसिड्स के बारे में हम लोग को क्या करना है, देखना है। तो क्या है, कैन नॉट सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी, ये हमारी बॉडी में नहीं बनाया जाता है, हम क्या नहीं कर सकते, इसको अपनी बॉडी में बना नहीं सकते। सिंथेसाइज का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, बना नहीं सकते। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो इसेंशियल फैटी एसिड्स को नहीं प्राप्त कर, सॉरी नहीं बना पाती है। दिस इज द ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाइट, हमको ये किससे मिलता है, हमारे डाइट से मिलता है। जब हम डाइट लेना शुरू करते हैं तो हम, जैसे हमारे डॉक्टर्स बोलते हैं ओमेगा 3 ओमेगा 6 के कुछ डाइट्स होते हैं, या हम कुछ टैबलेट्स भी लेना शुरू करते हैं जिससे हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्या हो सके, दूर हो सके। नेक्स्ट क्या है हमारा, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या देखने को मिलेगा, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये देखिए, मैंने बोला था कि लिनोलेइक एसिड और लिनोलेनिक एसिड्स आएंगे आगे चल करके हमारे पास, तो ये आ ही गया। लिनोलेइक एसिड्स क्या है, इज इसेंशियल प्रीकर्सर, प्रीकर्सर मतलब फोर्स, ऑलरेडी ये सब देख चुके हैं कार्बोहाइड्रेट्स वाले यूनिट्स में, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो कार्बोहाइड्रेट्स में हम लोगों ने प्रीकर्सर के बारे में देखा था, कौन से प्रीकर्सर्स होते हैं, कौन से ऐसे फोर्स होते हैं जो एक दूसरे को कन्वर्ट करने का काम करते हैं। बहुत सारे प्रीकर्सर्स मिलके ग्लाइकोजन को ग्लूकोज या ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस करवाते थे, ये सब सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या है हमारा, इज एन इसेंशियल प्रीकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ एराकिडोनिक एसिड फॉर विच प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर प्रोड्यूस्ड, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करने का काम करता है, जो हमारे क्या होते हैं, लिनोलेइक एसिड्स होते हैं। हेल्प इन सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, क्या करता है, हेल्प इन सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, सेल हेल्प किसमें करता है, सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में करता है। और क्या हमारे पास, इसेंशियल फॉर सेलुलर फंक्शन, जो हमारा सेलुलर फंक्शन होता है, जैसे हमारे नर्वस सिस्टम हो गए, हमारा जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज के फंक्शन हो गए, या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब जो भी हमारे फंक्शन सेलुलर फंक्शंस हो रहे हैं उनको क्या करेगा, हेल्प करेगा, कौन, लिनोलेइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, EPA एंड DHA, EPA एंड DHA भी हमारे पास होता है, जो क्या करता है, प्रॉपर डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। जो EPA एंड DHA है वो हमारा क्या करता है, किसमें हेल्प करता है, हमारे नर्वस सिस्टम के जो फंक्शनिंग होती है या ब्रेन की जो फंक्शनिंग होता है उसमें हेल्प करने का काम करता है। जो हमारे ये सब इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, इसेंशियल फैटी एसिड्स क्या कर रहे हैं, इसेंशियल फैटी एसिड हमारे ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग को क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं या उसको काम कराने का काम कर रहे हैं। उसके बाद क्या और क्या रहेगा, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को भी क्या करेगा, रेगुलेट करेगा इसेंशियल फैटी एसिड। उसके साथ साथ स्किन एंड हेयर प्रोटेक्शन भी करेगा। ओमेगा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ओमेगा, ठीक, और क्या है, हेयर एंड स्किन प्रोटेक्शन का भी काम करेगा। उसके साथ साथ क्या, इसेंशियल टू रेगुलेट ब्लड क्लॉटिंग, और क्या कर सकते हैं, ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग को भी रेगुलेट करने का काम करता है। जिसमें क्या है, ओमेगा 6 क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट को बनाता है, जो अगर कहीं हैवी ब्लीडिंग हो रही है वहां पे भी ये काम कर सकता है। उसके बाद ये चीज और लिखी है, ओमेगा 3 क्या करता है, रिड्यूसिंग क्लॉट। कहने का मतलब है अगर हमारे किसी आर्टरी में या किसी वेन्स में या हमारे किसी आर्टरी में क्या हुआ है, क्लॉट बना हुआ है, उसको ओमेगा 3 क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। और हमारा अगर कहीं पे ब्लीडिंग हो रहा है तो ओमेगा 6 क्या करेगा, वहां पे ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन करके ब्लीडिंग को क्या कर सकता है, रोक सकता है। दोनों के अलग अलग काम है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। ओमेगा 6 क्या रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट करने का काम करेगा। और उसके साथ ये ब्लड क्लॉट हमारे नुकसानदायक भी हो सकते हैं, लेकिन ब्लीडिंग के टाइम पे क्या कर सकता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट हमारे ब्लीडिंग को क्या कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है या बचा सकता है। उसके साथ साथ ओमेगा 3 क्या है, रिड्यूसिंग क्लॉट, क्लॉट को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रांस फैटी एसिड। ट्रांस फैटी एसिड्स क्या होते हैं, ये सिर्फ याद करना है आप लोग को, ठीक। हमारे सिलेबस में है तो हमको याद रखना है जनरली इसेंशियल फैटी एसिड्स क्या होते हैं, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे कैसे वो काम कर रहा है, मूफा क्या है, पूफा क्या है, इनके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। उसके साथ साथ ट्रांस फैटी एसिड्स क्या है, हाउ टू लर्न या हाउ टू इजिली क्या कर सकते हैं, हम उसको कैसे पता कर सकते हैं कि व्हाट इज ट्रांस फैटी एसिड्स, क्या होते हैं, ट्रांस क्या होता है, इसेंशियल फैटी एसिड्स क्या होते हैं,
मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आवर बॉडी, कैसे तरीके से वो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस दिखाता है, ये हमारे लिए जनरली क्वेश्चंस आते हैं और हमको पता भी होना चाहिए, ठीक है। ट्रांस फैटी एसिड क्या है, दीज आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दैट कंटेन वन आर मोर डबल बॉन्ड इन ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। क्या कर रहा है, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में क्या कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक। फैटी एसिड्स कंटेन वन आर मोर डबल बॉन्ड्स की एक डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, और क्या कर रहा है, ये जो ग्रुप है सेम साइड में जुड़ा हुआ है, दिस इज द सिस फंक्शनल ग्रुप। जब ग्रुप जो होगा वो सेम डायरेक्शन में या सेम लोब पे होगा, दिस इज द सिस फंक्शनल ग्रुप। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है हमारे पास कि अगर ग्रुप एक तरफ से जुड़ा हुआ है CH3 ऐसे नहीं, इस तरीके से अगर जुड़ा हुआ है CH3 दोनों एक ही तरफ है, तो दिस इज द सिस फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। सेम साइड को क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये देखिए, ये क्या है हमारे ट्रांस में क्या हो रहा है कि देखिए एक CH3 इधर, एक CH3 है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो गया ना, तो अपोजिट डायरेक्शन का मतलब होता है ट्रांस, ठीक है। ट्रांस फैटी एसिड मतलब वन आर मोर डबल बॉन्ड्स उसमें प्रेजेंट होंगे, उसके साथ साथ अगर एक ही ग्रुप क्या हुआ है, एक तरफ जुड़ा हुआ है, तो दिस इज द सिस। ये हम लोग केमिस्ट्री में, अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या कर चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। सिस ट्रांस मतलब एक ग्रुप एक तरफ से जुड़ रहा है, दिस इज द सिस ट्रांस, ये सब सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ें, सिर्फ हमको क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देख करके आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है, ठीक। ये क्या है हमारा, अगर जो ग्रुप है वो अपोजिट डायरेक्शन में या अपोजिट लोब पे जुड़ा हुआ है, दिस इज द ट्रांस, अपोजिट साइड में, ठीक। वो सिस में क्या था, जो ग्रुप है हमारा CH3 एक ही तरफ जुड़ा हुआ था, CH3 एक ही तरफ जुड़ा हुआ था, तो हम उसको क्या बोल दे रहे थे, सिस बोल दे रहे थे। और अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, ट्रांस होगा, ठीक। ट्रांस वर्ड से ही क्या करना है, अपोजिट जोड़ना है, सिस मतलब एक ही साइड में क्या हो रहा है, वो जुड़ रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सोर्सेज क्या होते हैं, सोर्सेज में नेचुरल में क्या हो रहा है, मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे होंगे, किसके, एसेंशियल फैटी एसिड्स के, हमारे जो ट्रांस फैटी एसिड्स के सोर्सेज कौन है, जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं वो मीट होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, मीट हमारे जो हो गए वो होते हैं, और डेयरी प्रोडक्ट्स, बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे पास होते हैं जो क्या करते हैं, सोर्स है। और उसे आर्टिफिशियल अगर बात करें तो प्रोसेस्ड फूड, मतलब प्रोसेस जो हम लोग बनाते हैं उसको प्रोसेस्ड फूड होता है, ठीक है। उसमें क्या है, फास्ट फूड हो गया, बेकरी हो गया हमारा, बेकरी हो गए, और क्या है, एंड फ्राइड वन, मतलब जो फ्राइड्स हमारे होते हैं, जिनका फास्ट फूड भी फ्राइड में ही आ जाएंगे, जो फ्राइड हम लोग भोजन बनाते हैं, दिस इज द ऑल अबाउट क्या है, आर्टिफिशियल, ठीक। नेचुरल में मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, आर्टिफिशियल में हमारे प्रोसेस्ड फूड हो गए, फास्ट फूड आएगा, बेकरी आएगा, और उसके साथ साथ फ्राइड्स जो हमारे होते हैं वो आएंगे उसमें, ठीक। सोर्सेज जो हमारे हो गए। अब नेक्स्ट देखें क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इंक्रीज LDL, जो हमारा बैड लिपिड्स है या ब्लड कोलेस्ट्रॉल है वो क्या करेगा, बढ़ाएगा। जब हम फ्राइड राइस खाएंगे, जब हम मोमोज खाएंगे, तो उसकी वजह से जो हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो तो बढ़ेगा ही, तो दिस इज द इंक्रीज LDL, क्या करेगा, इंक्रीज LDL और डिक्रीज HDL। जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इतना बेकार चीज, इतनी हम लोग को लगता है कि अच्छा है, लेकिन ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा क्या है, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा नुकसान हमारी बॉडी को करता है। वो हमारा टॉपिक नहीं है कि हम लोग प्रोसेस्ड फूड के बारे में डिस्कस करें, हम लोग एडल्ट हेल्थ नर्सिंग उसको बाकायदा देखेंगे जब, या तो हम लोग इस टॉपिक के अंत में हम लोग को देखना है अर्थरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, क्यों ये इतना ज्यादा बढ़ रहा है आज के केस में, जो हार्ट की प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, उसके पीछे जो प्रोसेस्ड फूड है वो बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है। तो क्या कर रहा है, LDL को बढ़ा रहा है, HDL को कम कर दे रहा है, तो मतलब HDL हमारा ब्लड प्रेशर को अच्छा कर रेगुलेट कर रहा था, ये सब सारी चीजें कर रहा था, ओमेगा 3 ओमेगा 6 हमको हेल्प कर रहा था, लेकिन जब हमने प्रोसेस्ड फूड को क्या कर लिया, इनटेक कर लिया, तो हमारा LDL क्या हो गया, हाई हो गया, HDL क्या हो गया, कम हो गया। और क्या है, कॉजेज डिफिशियंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स, और क्या हो सकता है, कुछ डिफिशियंसी बढ़ सकते हैं, ठीक है। और क्या है, नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज रिस्क ऑफ वेरियस डिसीज, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की डिसीज प्रॉब्लम और DM, ये सब सारे, डायबिटिक मेलाइटस, ये सब देखने को, जब फैटी एसिड्स या हम लोग प्रोसेस्ड फूड खाएंगे तो अपने आप हमारे आर्टरीज में ब्लॉकेज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है, खतरनाक है, ठीक। ये हमारा क्या था, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फैटी। जनरली हम लोग फैटी एसिड्स का के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसके अलग अलग टाइप्स में हम लोगों ने क्या किया, देखा। ये हमारा क्या था, ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन या
क्लासिफिकेशन के बारे में देखा, या क्या होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। अगर ओवरऑल हम लोग देखें तो लिपिड का फंक्शन, फैटी एसिड का फंक्शन, और उसके साथ साथ हमने कौन कौन से तरीके से क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखा, उसका हमारी बॉडी पे किन किन तरीके से इफेक्ट पड़ रहा है, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक रहेगा, हाउ टू डाइजेस्ट मेटाबोलाइज, किस तरीके की साइकिल इसमें चलती है, हम किस तरीके से लिपिड्स को क्या कर सकते हैं या फैट्स को मेटाबोलाइज कर सकते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो साइकिल होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो फैटी एसिड्स को पचाना या डाइजेस्ट करना वो बहुत ज्यादा टफ होता है, स्टमक में होता नहीं है, इंटेस्टाइन में हम लोग देखेंगे, माउथ में कुछ होता है कि नहीं होता है, उन सब के बारे में हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करना है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।